अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में हमने बेसिक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा था कि क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हेडर फाइल के बारे में पढ़ा था, मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने इंस्ट्रक्शन के टर्मिनेटर के बारे में पढ़ा था, हमने रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ा था कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, हमने वॉइड कीवर्ड के बारे में देखा था कि वॉइड क्या होता है। आज हम जो है वो कमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। और इसके आगे भी जो है वो एक दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली हमारे पास जो है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल एक्सप्लेनेटरी नोट होता है। बेसिकली जैसे आप यूजुअली अपने कोई भी नोट्स बना रहे होते हो तो उसके अंदर भी आप छोटे छोटे नोट ऐड करते जाते हो। तो इसी तरीके से है यहाँ पर, जैसे आप कोई भी कोड लिख रहे हो, उस कोड की कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह है या फिर कोई लाइन ऑफ कोड है जिसको आप आगे फ्यूचर में भूल ना जाओ कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही थी, तो आपको एक नोट ऐड करना है। तो उसके लिए आप कमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। सोर्स कोड की टेक्स्ट की फाइल के अंदर जो है वो आप उन कमेंट्स को ऐड करके अपने लिए जो है वो एक्सप्लेनेशंस को लिख सकते हो। कमेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली स्किप हो जाते हैं और इग्नोर हो जाते हैं सी प्लस प्लस के कंपाइलर के थ्रू। जब भी हमारा कोड ट्रांसलेट हो रहा होता है तो वो कंपाइलर हमारे पास इन इंस्ट्रक्शंस को, जो कमेंट्स होती हैं, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। और ये कमेंट्स जो हैं बेसिकली हमारे पास कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ये जो या जो कोई फंक्शन है वो क्या करता है, क्या उससे कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव हो रही है। तो यहाँ पे कमेंट्स जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब हमारे पास जो कमेंट्स की टाइप्स हैं वो दो हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट है और एक मल्टी लाइन कमेंट है, जिसे हम लोग जो है वो ब्लॉक कमेंट्स भी कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट बेसिकली हमारे पास जो है वो सिंगल लाइन का नोट होता है जो कि हमारे पास टू कंसेक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज़ करके जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। और इन टू फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद आप उसी लाइन पे जो कुछ भी लिखोगे, तो वो जो आप लिखोगे वो कंपाइलर के थ्रू जो है वो इग्नोर हो जाएगा। और अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दी हुई है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा है एज का, इंट एज इज इक्वल टू 16, और उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा के इस इंस्ट्रक्शन को एंड करा। उसके बाद हमने जो है वो टू फॉरवर्ड स्लैशेस, कंसेक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज़ करके आगे हमने जो है वो एक कमेंट लिखा है कि दिस वेरिएबल स्टोर्स द स्टूडेंट्स एज। तो ये जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड बनाने जा रहे होंगे, तो ये जो कमेंट है ये कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर के थ्रू। उसके बाद हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोट्स और पैराग्राफ्स को मतलब लिखने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और या फिर हमारे पास किसी ब्लॉक ऑफ कोड को हमें टेम्पोरेली हाइड करना है या डिसेबल करना है, तो उसके लिए भी हम इन मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये स्टार्ट कैसे होते हैं, ये स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से। फॉरवर्ड स्लैश और स्टार के बाद आप अपने कंटेंट को लिखते हो, और उसके बाद एंड होता है ये फॉरवर्ड। जब एंड करने की बारी आती है तो एंड कैसे होगा, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। स्टार्ट कैसे होता है, पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर स्टार, उसके बाद अपने कंटेंट लिख लिया, उसके बाद स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से हम मल्टी लाइन कमेंट्स को एंड कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टी लाइन, हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन है, तो इसके लिए हमने मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर के यूज़ेस के बारे में कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का हमारे पास बेसिकली यूज़ क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो है हमारे पास सेमी कॉलन। और ये जो है बेसिकली फुल स्टॉप की तरह एक्ट कर रहा होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज़ होता है। किसी भी सेंटेंस को हमें एंड करना होता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी लाइन ऑफ कोड को टर्मिनेट करना है, तो उस लाइन ऑफ कोड के बाद जो है हम सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं। अब इसका जो की पर्पज़ है वो सबसे पहले वही चीज़ है कि एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है, कंपाइलर को बता रहा होता है कि हमारे पास जो ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड है तो ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। और ताकि ये जो है वो उस लाइन ऑफ कोड को किसी दूसरी लाइन ऑफ कोड के साथ जो है वो कनेक्ट ना कर सके।
उसके बाद हमारे पास जो है वो उसके बाद हमारे पास जो है वो है प्रिवेंट्स कंपाइलर कन्फ्यूजन। अब हमारे पास हाई लेवल कंपाइलर्स जो हैं वो कोड को कंटिन्यूस स्ट्रीम में जो है वो रीड कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास सेमी कॉलन जो है वो हमें अलाउ कर रहा होता है कंपाइलर को बताने के लिए कि हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड जो है, एक कमांड जो है वो कहाँ पर एंड हो रही है और दूसरी कमांड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर सेम लाइन पे भी लिखे हुए होंगे तो डजेंट मैटर, क्योंकि जब हम किसी भी स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटेड लगा देंगे तो वो उस लाइन को ही एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर करेगा। उसके बाद है हमारे पास कंपाइलेशन गार्ड। इसके अंदर हमारे पास यही है कि अगर हम जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को जो है वो लगाना भूल जाते हैं तो हमारे पास जो है वो सिंटेक्स एरर जो है वो प्रोग्रामिंग में पहले ही आ जाता है, जो हमारे प्रोग्राम की गलत एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करने से जो है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।